हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्टॉक्स। ठीक है, ये आप अगर स्विंग ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, दोनों के लिए ये वर्क करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अगर आप कॉलेज भी करते हो या फिर कहीं पे जॉब करते हो, आपको मार्केट में टाइम नहीं मिल पाता, तो आप कैसे अपने एक स्ट्रेटेजी बना के खुद से ट्रेड फाइंड आउट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद से स्टॉक सिलेक्ट करना आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड स्टॉक्स। ठीक है, इंट्राडे के लिए एंड स्विंग ट्रेड के लिए, दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, सब आपको स्ट्रेटेजी सिखाते होंगे, सब कुछ सिखाते होंगे। ठीक है, एंड आपको दो चार स्टॉक आपको फाइंड करके खुद से दे देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद से, अपने खुद से कैसे स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा मैं किसी भी स्टॉक का, आपको खुद को ये स्टॉक मैं फाइंड करने के लिए सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बिल्ड कर सकते हैं एंड आपको जो पसंद आए उसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कैसे स्टॉक फाइंड करते हैं उस पे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं अभी आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा स्टॉक फाइंड करने की, वहां पे आपको ढेर सारे स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसमें से फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पिकअप 5 स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारी स्टॉक्स की लिस्ट होगी, लेट से 100 स्टॉक की लिस्ट मैंने आपको देनी है। ठीक है, तो उसमें से 5 स्टॉक्स आपको अपनी तरफ से चूज करना है। कितने स्टॉक्स? 5 स्टॉक्स। ठीक है, एंड उसको एनालाइज करना है। अभी एनालाइज का मतलब क्या है वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे मार्केट में आती है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग की एक भी स्ट्रेटेजी आती है तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं आती तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें से आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लो, कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप पिक कर लो। ठीक है, मास्टर तो मैं आपको कैसे करना है वो आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, बस आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर लो। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 915 की स्ट्रेटेजी आती है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, 915 में क्या होता है, फर्स्ट जो मार्केट का कैंडल है 950 टू 930 का, जो 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल होता है। ठीक है, लेट से ये फर्स्ट कैंडल है मार्केट का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 915 की स्ट्रेटेजी में, अगर मार्केट जो 930 के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, एंड अगर 915 का कैंडल नीचे ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, सबको ये स्ट्रेटेजी पता होगी, मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 915 वाली स्ट्रेटेजी ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा एज्यूम करके मैं चलता हूँ, तो एग्जाम्पल मैं 915 स्ट्रेटेजी का लूंगा। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो कैसे एनालाइज करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसमें से 5 स्टॉक आपको पिक करने हैं उसमें से 1 वीक तक। ठीक है, 1 वीक तक बस आपको पेपर ट्रेड करना है। 5 स्टॉक में बस आपको नजर रखनी है, अपने ध्यान लगाना है 5 स्टॉक्स पे। हर रोज आपको चेक करना है कि 950 की स्ट्रेटेजी किस स्टॉक में ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, लेकिन ये ऊपर से ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 वीक में आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड करना है। फिर सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, जो 5 स्टॉक आपने सिलेक्ट किए थे उनमें से कोई भी 3 स्टॉक आपको पिकअप करना है। 5 में से 3 आपको कोई भी सिलेक्ट करना है आपको, जिसमें स्ट्रेटेजी का ज्यादा रिटर्न लगा हो। ठीक है, कि सपोज
पांच में से कोई भी तीन स्टॉक में अपनी स्ट्रेटेजी ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, एक वीक में तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। ठीक है, तो तीन स्टॉक आपको ले लेने हैं पांच में से। ठीक है, उसके बाद जाके आपको रियल मनी से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा समझा दिया कि हमारा रोड मैप है वो क्या रहेगा। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, ठीक है, आपकी एक स्ट्रेटेजी तो होगी ही। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि स्टॉक कैसे फाइंड करना है, एंड स्टॉक फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है स्क्रीनर। ठीक है, तो स्क्रीनर सर्च करेंगे तो उसमें आपको ये फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, ये वाले। तो उसमें आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है, तो आप यहाँ पे जाके गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, स्क्रीनर में जाके स्क्रीन्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक अपनी क्वेरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ परफेक्ट वैसा आपको टाइप करना है। तो ये स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे सजेशन आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो वो है ग्रेटर देन 100, यानी कि क्या, मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा हो। यहाँ पे करोड़ हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो, वैल्यू इन करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 100 लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा एंड हैंड लिखूंगा तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा अपना कर्सर। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा डेप टू इक्विटी। मैं डेप टू लिखूंगा उतने में ये मुझे सजेशन दे देगा डेप टू इक्विटी। ठीक है, फिर वो रखूंगा मैं 0.5। ठीक है, लेस देन यहाँ पे किया है, ये आप ध्यान रखना। एंड फिर से लिखूंगा एंड। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको लिखना है। ये सजेशन आप देख ले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 15% ये आपको कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेरी आप देख लीजिए परफेक्ट, यही क्वेरी आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने स्क्रीनर पे। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, रन दिस क्वेरी। तो आपको यहाँ पे फिल्टर आउट स्टॉक मिल जाएंगे, ये आपके खुद के स्टॉक है। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप ये स्टॉक ले लो, नेस्ले का ले लो, कोई भी नहीं। आपको खुद से स्टॉक पिक कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये मैंने फिल्टर आउट किया है बहुत अच्छी अच्छी कंपनी की लिस्ट। ठीक है, ये कोई चीला चालू कंपनी नहीं है कि कभी भी बंद हो जाए, इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंपनी यहाँ पे हमने फिल्टर आउट की है, तो आप अच्छे से स्टॉक यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे कोई भी पांच स्टॉक यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके ब्रोकर में जाना है। ब्रोकर में जाके मैं यहाँ पे धन यूज करता हूँ। हर ब्रोकर में आपको यहाँ पे जो वॉच लिस्ट का फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे खुद से अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट की है, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, ढेर सारी यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट की है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आप अगर धन यूज करते हो तो यहाँ पे साइड में वॉच लिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट की फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको धन में अकाउंट ओपन करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस कुछ स्टेप का प्रोसेस होता है, वो आपको क्लियर करके आप भी धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके धन में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक एनालिसिस नाम का एक वॉच लिस्ट क्रिएट की है, उनमें से मैंने ये सारे स्टॉक यहाँ पे ऐड किया है। आपको अगर ऐड कैसे करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। प्लस आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड लेट से यहाँ पे कौन सा स्टॉक, चलिए ये स्टॉक हम लेते हैं केफिन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा
केफिन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे केफिन टेक्नोलॉजीज आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस का आइकन है, वो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं। ये मेरे खुद से स्टॉक एनालिसिस करने के लिए मैंने स्टॉक लिए हैं, ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक का, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बस एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने स्टॉक ऐड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केफिन टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया। वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो स्टॉक्स है उनमें से कोई भी 5 स्टॉक आपको पिक करके यहाँ पे ला देने हैं, वॉच लिस्ट में आपको लगा लेने हैं। ठीक है, अभी अभी आपका काम क्या है, मैं फिर से स्टेप पे आ जाता हूँ, पिकअप 5 स्टॉक एंड एनालाइज इट। ठीक है, तो फर्स्ट वीक का काम मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लेट से ये 5 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए। ठीक है, ये केफिन, टीवीएस मोटर्स, इंडियन एनर्जी एंड जेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आपको ये सारे ऊपर चाहिए होते तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो तो ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ये फर्स्ट 5 स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हैं। तो अभी क्या करना है, एक वीक तक आपको इन पांचों स्टॉक में से ध्यान रखना है कि 915 वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, 915 की स्ट्रेटेजी, वो किस किस में ज़्यादा वर्क कर रही है। आपको हर रोज़ 915 पे आना है मार्केट में। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देख सकते हो, तो ये आप देख सकते हो 915 का कैंडल है ये। तो ये अगर ऊपर ब्रेक करता है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है, एंड नीचे ब्रेक करता है तो पुट साइड का। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, सबको आती होगी। तो यहाँ पे मेरा कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा 1:2 का। तो यहाँ पे मुझे मार्केट ने अचीव करके दिया है। तो वैसे ही आपको हर रोज 5 स्टॉक में ये आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्म होती है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, एंड आपको एक जर्नल बनाना है, उसमें आपको लिखना है कि डे 1, तो डे 1 में मैंने क्या किया कि मैंने ज़ेन टेक्नोलॉजीज में एनालाइज किया, तो डे 1 में मुझे अपना टारगेट मिला। ठीक है, एंड अगर फिर डे 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे ब्रेक किया है मार्केट, ये 915 का कैंडल नीचे ब्रेक किया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया मार्केट ने। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका लो है, लो मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन 1:2 का टारगेट नहीं दिया मार्केट ने, हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो आपको लिखना है डे 2 में हमारा स्टॉप लॉस गया है। तो ऐसे आपको हर रोज 5 स्टॉक में ऐसा एनालाइज करना है, 5 स्टॉक का डेटा अपना बनाना है ट्रेडिंग जर्नल में। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नल आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग जर्नल मैंने बनाई है, उसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको रोज अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंशन करनी है। यहाँ पे 5 स्टॉक के अलग अलग आपको रोज लिखना है कि स्ट्रेटेजी मेरी एक ही रहेगी, 915 ही रहेगी, मैं कोई दूसरी स्ट्रेटेजी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एंड उसमें जेन टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स एंड ये आपको कोई भी 5 स्टॉक आप ले सकते हैं, आपको उसका एनालिसिस लिखना है। ठीक है, एंड एक वीक के बाद आपको चेक करना है कि इन पांचों स्टॉक में से किसमें मुझे ज्यादा टारगेट मिले हैं। ठीक है, 5 स्टॉक में से कोई भी 3 स्टॉक आपको ऐसे पिक करने हैं कि जिसमें आपको टारगेट मिला है ज्यादातर बार, 10 में से 7 बार 8 बार आपको टारगेट मिला है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से 3 स्टॉक पिक करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर से स्टेप पे आ जाता हूँ कि पिकअप 5 स्टॉक एंड एनालाइज इट। एक वीक तक आपको खाली एनालाइज करना है अपनी स्ट्रेटेजी को कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं, एंड वर्क करती है तो किस स्टॉक में ज्यादा वर्क करती है। ठीक है, उनमें से आपको कोई भी 3 स्टॉक पिकअप करने हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ जेन टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स एंड केफिन। ठीक है, इन 3 में ज्यादा मेरी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, 10 में से 7 बार मैं यहाँ पे राइट हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक मैं पिक कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद जाके आपको एग्जीक्यूशन वाले फेज में जाना है। आप अभी तक
क्या कर रहे थे, पेपर ट्रेड कर रहे थे 1 वीक तक। कितने, 1 वीक तक आप क्या करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे। उसके बाद जाके सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, रियल मनी से ट्रेड करना है। ठीक है। मैं फर्स्ट जो वीक है वो एनालिसिस का क्यों रखा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, आप कहीं से सीख के आए हो, तो उस पर कमांड बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए आप जितना एनालाइज करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को, बस एक स्ट्रेटेजी ही होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी आपको पकड़ के चलना है। उसके बाद 3 स्टॉक पिक कर लेने हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी जिसमें वर्क की हो वो 3 स्टॉक्स। एंड उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करना है। ठीक है। आपको समझ में आ गया, आपको ये स्टॉक फाइंड करना मैंने सिखा दिया। ठीक है। आप खुद से अपने खुद के स्टॉक ले सकते हो, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि आप ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, कोई भी नहीं। आप खुद से अपने स्टॉक पिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस आपको प्रोसेस बता दिया, आपको खुद से यहाँ पे ट्रेड करना है, अपने स्टॉक को फाइंड करना है। ठीक है। तो ये मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, 5 स्टॉक इसमें से आपको पिक करना है। क्वेरी में आपको, ये आप देख लेना, ये क्वेरी है परफेक्ट, ऐसी क्वेरी आप टाइप करेंगे एंड रन करेंगे। ठीक है। तो आपको फिल्टर आउट स्टॉक यहाँ पे दिख जाएंगे, उसमें से 5 स्टॉक आपको पिक करने हैं। 1 वीक तक आपको एनालाइज करना है अपनी कोई भी एक स्ट्रेटेजी को। स्ट्रेटेजी नहीं आती है तो यूट्यूब पे जाके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिखेंगे, सारी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। ठीक है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपको लेनी है तो वो स्ट्रेटेजी आपको 1 वीक तक 5 स्टॉक में एनालाइज करना है। आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में भी ऐड करना है 5 स्टॉक को। धन में अकाउंट नहीं ओपन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो धन में जाके आप लिंक अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड आप कोई भी ब्रोकर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि धन, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे धन का फीचर्स अच्छा लगता है तो मैं धन यूज़ करती हूँ। आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट एनी 3 स्टॉक्स। यहाँ पे कोई भी 3 स्टॉक आपको देखने हैं कि किस में आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे 10 में से 7 बार राइट हो रही है। ठीक है। 7 बार या फिर 8 बार आप सही जा रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी पे, तो वो 3 स्टॉक फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक हो गया पेपर ट्रेडिंग की बात। उसके बाद जाके नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, रियल मनी से ट्रेड करना है, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अभी रिस्क मैनेजमेंट इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट पे और अनदर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ, तो मैं सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट पे यहाँ पे आपको वीडियो बना के सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपको बता दिए एंड स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको बता दिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड 2 वीक के बाद मुझे कमेंट में आके बताइए कि आपको ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए रिस्क मैनेजमेंट, मैं उस पर पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।